कहिए कैसे हैं आप। बात कल शाम की है। कल शाम को मेरी एक फ्रेंड घर आई हुई थी और हम बैठ के आराम से बातें कर रहे थे। बात करते करते एकदम से वो खड़ी हुई और बोली कि मेरे को घर जाना है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, तो बोली कि ना शायद गैस ऑन रह गई। उसने बोला कि मैं सब्जी बना रही थी, सब्जी बनाते बनाते किसी का फ़ोन आ गया और मैं घर से बाहर निकल गई फ़ोन करते करते, और मैंने लॉक लगा दिया। अभी ध्यान आ रहा है कि शायद मैंने गैस ही नहीं बंद की थी। तो मैंने तो उसको रोका नहीं, मैंने कहा नहीं तुम तुरंत जाओ और घर पहुंच के फ़ोन भी करना। और वो भागी भागी चली गई। उसके जाने के बाद मैं ये सोचने लगी कि इस तरह की चीज़ें, जैसे भूलने वाली बात, याद नहीं रहता, ऐसा अक्सर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कई बार तो ये भी होता है कि घर लॉक किया है कि नहीं, अलमारी लॉक की है कि नहीं। या कई बार क्या होता है कि कोई मिलता है सामने, जैसे हम मार्केट में हैं, कहीं किसी फंक्शन में है, कोई सामने मिलता है, ध्यान ही नहीं आता ये कौन है। बहुत बहुत ध्यान देने की कोशिश करते हैं, ध्यान ही नहीं आता। किचन में जा रहे हैं कुछ चीज़ लेने, याद ही नहीं आता हम किस लिए आए थे किचन में। तो इस तरह की ये जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं। पर इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें इसके लिए अपने ब्रेन को शार्प करते रहना चाहिए। तो किस तरह से करें, अब बात ये आती है कि हम ब्रेन को शार्प, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बच्चों की भी बनाई है कि बच्चों का ब्रेन कैसे शार्प करें। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा जैसे हमारी आइज़ भी वीक होनी शुरू हो जाती है, सुनने की शक्ति भी वीक होनी शुरू हो जाती है, आमतौर पे शरीर भी थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा अगर हम ब्रेन को एक्टिवेट करते रहेंगे, उसकी एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो सब कुछ ठीक चलेगा। पर हम उसके साथ अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है कि हम इस तरह की चीज़ें भूल सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, इस तरह की याद ही नहीं आ रहा वो कौन था या क्या हुआ। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि हम किसी भी एज में हो तो हम अपने ब्रेन को कैसे शार्प कर सकते हैं। कुछ एक बातें हैं, अगर हम रेगुलर ध्यान रखेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसमें है कि जैसे सबसे पहले तो खुद पर हमें विश्वास हो, हमें कॉन्फिडेंस हो कि हम नहीं भूल रहे। हम क्या करते हैं कि हम खुद ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, नहीं तू भूल रही है, नहीं तुझे याद नहीं रह सकता। तो क्या होगा, तो याद नहीं रहेगा। हम अपने आप को मोटिवेट करें कि नहीं, अगर हम ये कह दें कि नहीं नहीं ये तो एज फैक्टर है, मैं बड़ी हो रही हूँ इसलिए मैं भूल रही हूँ, तो ये चीज़ें एक्सक्यूजेस नहीं दें। उसको ब्रेन को खूब एक्सरसाइज कराएं। ये अंडर एस्टिमेट मत करें कि भाई अब हो गया, अब तो 50 के हो गए, 60 के हो गए, अब तो भूलेंगे। ऐसी बात नहीं है। 30 साल की भी लेडीज भूलती हैं, 25 साल की भी भूलती हैं। ऐसा होता है, लोग भूल जाते हैं, ऐसा होता है। पर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल बंद करें। फिर होता है एक्सरसाइज हम ब्रिस्क वॉकिंग होती है, घूमना। देखिए ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की एक्सरसाइज पसंद करते हैं। आप भागना, दौड़ना, चलना, योगा करना, मेडिटेशन करना, जो चीज़ आप करते हैं वो करिए। उससे क्या होगा कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो दौड़ेगा, अंदर ही अंदर अच्छा रहेगा, और हमारे जो है ना सीधा उसका असर ब्रेन पे होगा और ब्रेन एक्टिव होगा। ब्रेन को एक्टिव करने के लिए हम नई नई चीज़ें भी सीख सकते हैं। कुछ भी नई चीज़ सीखते रहिए। नई चीज़ में जैसे एक तो किचन का है तो चलो रेसिपी सीख ली, या नई लैंग्वेज सीख ली, या नया कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लिया। देखिए आज के टाइम में अगर हम ये बोले कि क्या सीखे, कहाँ से सीखे, तो ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है, क्योंकि आजकल हम सब कुछ ऑनलाइन नेट पे देख सकते हैं, बस इच्छा होनी चाहिए। तो हम कुछ भी नया सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल ही है, मोबाइल में नया फीचर आया है, इसको कैसे करना है, ये व्हाट्सअप कैसे करते हैं, मतलब और नई नई चीज़ें हैं, इसको एक्सप्लोर करते रहिए। कहने का मतलब ये है कि नई नई चीज़ें सीखते रहिए ताकि ब्रेन पे प्रेशर पड़े, और हम मतलब यही तो चाहते हैं ना कि ब्रेन एक्टिव रहे हमारा, उसको किसी भी मामले में सुस्त ना पड़ने दे। मैं आपको 2-3 गेम्स बता रही हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स, कि जैसे मान लीजिए घड़ी है, हम जो रिस्ट वॉच पहनते हैं, तो इसमें हम 12 का नंबर ऊपर लेते हैं और 6 का नीचे लेते हैं। इसको उल्टा करके पहन लीजिए, और फिर उसमें देखिए कि अगर 7:30 होंगे तो क्या टाइम होगा, मतलब 9:40 होंगे तो बड़ी सुई छोटी सुई कहाँ पे होगी। ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ रहती है। मतलब उसमें ना क्या होता है कि ब्रेन थोड़ा सा ना जोर लगाता है। तो हमें यही चीज़ चाहिए कि हमें किसी भी तरह से ब्रेन को एक्टिवेट करना है। फिर बात आती है कि हम जैसे ब्रश करते हैं, आमतौर पे जैसे हम सीधे हाथ से करते हैं, पर हम ट्राई करें उसको उल्टे हाथ से करने की, टूथब्रश। तो बहुत
एक नया एक्सपीरियंस भी होता है। ऐसे करते रहना चाहिए, मतलब अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करते रहने चाहिए। अच्छा, फिर हम जैसे राइटिंग हम लिखते हैं, जो सीधे हाथ से लिखते हैं, हम उल्टे हाथ से लिख के देखें। या फिर कई बार हम होता है ना कि सेंसेस को इस्तेमाल करने, जैसे हमारी सुनने की, बोलने की, सूंघने की, टच करने की, ये जो हमारी अलग अलग क्षमताएं होती है ना, हमारी जो सेंसेस होती है, इसका भरपूर यूज़ करें। एक ना सर्वे भी हुआ था, उसमें क्या किया गया था कि जैसे कुछ लोगों को फोटोग्राफ्स दिखाई गई, अलग अलग तरह की फोटोग्राफ्स। तो जब एक फोटो दिखाई गई, एक फोटो के साथ अलग स्मेल, दूसरी फोटो के साथ अलग स्मेल, तीसरी फोटो के साथ, मतलब अलग अलग स्मेल्स सुंघाई गई उनको, कि फोटो दिखा रहे हैं तो एक अलग स्मेल। अच्छा, फिर उनको ये नहीं बताया था कि क्या करना है। जब उनका वो खत्म हो गया, 5-6 फोटोज दिखा दी अलग अलग स्मेल्स के साथ, वो उनको फील कराई, सुंघाई वो उनको। फिर उसके बाद उनको एक स्मेल दे दी कि ये बताओ कि ये जब स्मेल थी तो उसके पीछे कौन सी फोटो आ रही थी। तो इसके भी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, बहुत फर्क पड़ा था। इसलिए इस तरह की चीज़ें, इस तरह के गेम्स और भी अपनी तरफ से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जिससे ब्रेन एक्टिवेट हो। और इसके अलावा हमें ना खुद को चैलेंज करते रहना चाहिए। खुद को चैलेंज कैसे, कि जैसे मान लीजिए एक मेरी फ्रेंड है और मैंने ये सोच लिया कि मैंने आज उसका नंबर याद करना ही है। हम क्या करते हैं कि हमारे मोबाइल पे तो नाम करके सेव होता है, तो हमें पता नहीं होता, हमने नाम दबा दिया और वो डायल हो गया, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती दिमाग लगाने की। जबकि हमें सोचना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। कई बार कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि नंबर ही नहीं, मतलब फ़ोन ख़राब हो गया, तो कहाँ से करें, किसी और के फ़ोन से करना पड़ रहा है, तो आपको नंबर ही नहीं याद होगा, फिर क्या करेंगे। इसलिए कुछ एक नंबर्स को कोशिश करें। या फिर जैसे बर्थ डेट्स हैं कि उसका कौन से साल में उसकी शादी हुई थी, डेट क्या थी, उसकी बर्थडे क्या है, शादी की सालगिरह, अलग अलग चीज़ें भी इस तरह से याद करेंगे ना, तो भी ब्रेन एक्टिव ही होगा। इसी के साथ साथ ना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी को याद रखना चाहिए। जैसे कि पिछले साल, 1 साल पहले तब क्या हुआ था, जैसे मान लो किसी की शादी थी तो उस दिन क्या हुआ था, हमने क्या क्या किया था, किस किस से मिले थे हम, ये चीज़ें याद। और फिर इसी के साथ साथ कि कल क्या खाया था, कल कौन कौन आया था, कल मैंने मेल में क्या क्या चेक किया था, कल क्या बात हुई थी, और 1 साल पहले या फला की शादी में क्या हुआ था। लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में इस तरह से याद करेंगे ना, फिर भी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, इसके साथ साथ अच्छी आदतें अपना लीजिए। अच्छी आदतों का क्या मतलब है कि जैसे नशे से दूर रहिए, सिगरेट हो गई और शराब पीना हो गया, इनसे दूर रहिए। ये ब्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमें अच्छी मेमोरी चाहिए, कि हम अच्छी, हमारी मतलब शार्प रहे, तो हमें इन चीज़ों का यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें नींद भी अच्छी लेनी चाहिए। देखिए, नींद भी बहुत ज़्यादा असर डालती है। कि हम अच्छी नींद सोएंगे, यानी रिलैक्स होकर सोएंगे, तो हमें टेंशन कम होगी। देखिए, इसके लिए ना अच्छी जो हमारी मेमोरी हो, ब्रेन हमारा शार्प हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम खुश रहें और तनाव ना हो। अगर तनाव रहेगा ना, फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि तनाव जो है ना, टेंशन, स्ट्रेस, ये दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे बोलते हैं ना कि दिमाग को सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो जाती है जब हमें टेंशन होती है, या जब हमें गुस्सा आता है, हमारा बीपी बढ़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, गुस्सा करना हो गया, अच्छी नींद ना लेना हुआ, तो ये चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अच्छा सोएं, भरपूर सोएं, तनाव ना रखें, किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो, और हम रिलैक्स रखें खुद को और खुश रहें। जहां हमने तनाव मोल ले लिया ना, तो वहीं पे ही प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ ना हमें सोशली भी एक्टिव रहना चाहिए। सोशली जैसे हम लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, बातें करेंगे, तो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मिलते रहेंगे, आपस में बात करेंगे, एक दूसरे के नाम से उनको पुकारेंगे, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर हमारी थोड़ी सी ना ब्रेन भी शार्प होता है। नहीं तो हम घर पे बैठे रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, तो हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं रहेगा। इसके साथ साथ, इन सब चीज़ों के साथ साथ लिखने के शौक़ से भी हमारा जो है ना, बहुत ब्रेन शार्प होता है। लिखना हो या बोल बोल के पढ़ना हो। देखिए, जब कोई चीज़ बार बार दोहराई जाती है, तो हमें वो कितनी अच्छे से याद हो जाती है। हम याद भी नहीं करते, फिर भी याद हो जाती है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल बताती हूँ कि हम टीवी देख रहे हैं, टीवी सीरियल, मान लो कोई भी सीरियल है, हम उसको देख रहे हैं और हम उसको रेगुलर देखते हैं, तो जहाँ पे भी उसका म्यूजिक सुना तो हमें लगता है अच्छा, ये तो उसी सीरियल का है।
या कोई हमने न्यूज़ चैनल, हम कहीं गए हुए हैं और कहीं पे न्यूज़ चल रही है और हमें ये नहीं पता कि कौन सा चैनल है, पर हमने उसके म्यूज़िक से आइडिया लगा लिया, अच्छा ये तो ये वाला चैनल है, अच्छा ये तो वो वाला चैनल है। तो क्यों लगाया? क्योंकि वो बार बार होता रहा। इसलिए अगर हम कोई चीज़ को याद करना चाहते हैं ना, तो उसको बार बार मन ही मन दोहराएं या बोल के दोहराएं या लिख के दोहराएं, तो हमें वो लंबे समय तक याद रहती है। जब हम उसको याद ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, तो फिर कैसे हमारे दिमाग में रहेगी। और इसी में अहम हिस्सा होता है हमारी डाइट का। अगर हम अच्छी हरी सब्जियां, फल, फाइबर युक्त खाना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हम तला भुना लेंगे, एकदम खूब फैट्स वाला लेंगे और खूब मिर्च मसालेदार लेंगे, तो वही गड़बड़ है। क्योंकि ये चीज़ें ना सब जैसे हमारे डाइजेशन पे असर डालेगी, फिर डाइजेशन से हमारे गैस बनेगी, गैस से फिर ब्रेन, मतलब सब चीज़ें फिर नेगेटिव होती जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एकदम लाइट हल्का खाना, और एक्सरसाइज तो है ही है कि एक्सरसाइज करेंगे। कहने का कुल मिला के मतलब यही है कि हमें अपनी बॉडी को एकदम लाइट रखना है, हल्का रखना है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना हो। हम कई बार क्या होता है फटाफट करना, जल्दबाजी करना, हवड़ा दबड़ी करना, उसमें भी कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि मिसमैनेज हो जाती हैं। इसलिए मैनेज करके चलें, टाइम को मैनेज करके चलेंगे तो भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। फिर ये सब कुछ नहीं होगा, तो कुल मिला के हमें खुद को मॉनिटर करना पड़ेगा कि खुद को बार बार कि कहाँ पे क्या चीज़ की कमी आ रही है, और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और अगर हमने सब कुछ करके देख लिया फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी लग रहा है कि नहीं, हम कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, हमें याद नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, पता नहीं क्या हो रहा है, फिर हमें ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, फिर हमें ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए किसी डॉक्टर से। देखिए, ये तो थे कुछ पॉइंट्स जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये करते रहे, पर इसके अलावा आपके पास भी अगर कोई पॉइंट्स हैं तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ ना हो। हालांकि जैसे जो मेरी फ्रेंड गई थी, उसका बाद में फ़ोन आ गया था कि नहीं, गैस बंद थी। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, पर इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि वो जो टाइम था, जैसे वो उठी और भाग के गई, उस भागने में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती थी, सड़क पे कुछ टक्कर भी हो सकती थी, उसका बीपी कितना हाई हो रहा था, कितनी घबरा रही थी वो। तो ये चीज़ें इस तरह से ना हो। कितनी बार हो जाता है, जैसे मान लो कोई हमारे सामने आया और मुझे तो याद नहीं आ रहा कौन है, तो दूसरा कैसे सोचेगा कि इसमें तो देखो घमंड आ गया, इसमें अकड़ आ गई। वो ये नहीं सोच रहा कि ये भूल गई होगी, हो सकता है इसको याद ना हो। तो ये चीज़ें ना हो, हमारे आपस में संबंध खराब ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना ब्रेन शार्प करें। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके पास भी अगर और भी अच्छे पॉइंट्स हो तो वो भी बताइएगा, फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक, बाय।